मेरी प्यारी बहू मलका ज़ादी, अपनी ख़ानदानी अंगूठी तुम्हें भिजवा रही हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किया है। पर मेरे ख़ानदान और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं निकलती मेरी बच्ची। इस ख़ानदान के दर सदियों से गैर ख़ानदान की बच्चियों के लिए बंद है। इस ख़ानदान की इस रस्म के ख़िलाफ़ आज तक किसी और के बेटे ने बगावत की भी नहीं। इसलिए नहीं मालूम कि इस अज़ाब को कैसे सहा जाता है। हो सकता है आने वाले वक्तों में कोई ऐसे वाक़े रूनुमा हों, लेकिन अभी मैं बेबस हूँ। पीर बख्श सुबहान की शादी में 15 दिन रह गए हैं। घर में माहिए और टप्पे गाए जा रहे हैं और मैं कोनों में मुंह छुपा छुपा कर रो रही हूँ। और ये 15 दिन इस बात को राज रखने में हमने किस तरह से गुजारे हैं, ये हमारा दिल जानता है। अपनी इज्जत और अपनी खुशियों की भीख मैं अपने बेटे की बजाय तुमसे मांग रही हूँ, इसलिए कि वो मर्द है, हर जज्बे से लड़ना जानता है, और तुम एक औरत जो कुर्बानी देना जानती है। एक बार पहले भी तुमने मेरी खिदमत करके मुझे नई जिंदगी दी थी। अब फिर पीर बख्श सुबहान को लौटाकर मुझे नई जिंदगी दे दो मलका ज़ादी, और हम बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे मेरी बच्ची। और अगर जिल्लत का ये अजाब हम पर उतरा तो मैं तुम्हारे शौहर को कभी माफ नहीं करूंगी मलका ज़ादी। उसे कह दो तुम्हारी माँ क़यामत के दिन अपना दूध नहीं बख्शेगी तुम्हें। अगर तुम मुझसे सचमुच मोहब्बत करती हो तो उसकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए रास्ते से हट जाओ मलका ज़ादी। उससे तलाक मांग कर उसे अपनी मोहब्बत के फर्ज से आज़ाद कर दो मेरी बच्ची। लकी महल की अगली आने वाली नस्लें तुम्हारे इस एहसान की ताक क़यामत कर्जदार रहेंगी। फ़कत एक लाचार माँ ज़ुबैदा बीबी और तुम्हारी बड़ी बीबी मुर्शद।
मलका, पराया बेटा आजाद कर दे। देख, उसकी मां के एक छोटे से पैगाम ने उसे कैसा बेचैन कर दिया है। बाज़ औक़ात इंसान के बनाए हुए कानून कुदरत के बनाए हुए कानून के सामने आ खड़े होते हैं और हठ धर्मी से जीत भी जाते हैं। देख, वो अपनी जगह बेबस हैं और तुम अपनी जगह बेबस हो। उसे अच्छा बेटा बन जाने दे और तू अच्छी चौगन बन जा मेरी बच्ची। तेरी किस्मत में यही है बेटा, क्योंकि किसी मां के कहे हुए ये अल्फाज मामूली नहीं होते। दुनिया के एवज कोई बेटा अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेगा। अगर वो तुझे छोड़कर चला गया तो तू तो अपनी शर्मिंदगी में ही गड़ जाएगी। किस्मत से न लड़ मलका, क्योंकि किस्मत से लड़ने वालों के हिस्से में शर्मिंदगी ही आती है। तू अंदर जा और छोटे सरकार से खुद ही तलाक मांगकर उन्हें फैसला करने में आसानी दे दे। हम किसी और गांव चले जाएंगे, किसी और देश। बख्ता वाला से हम बेबख्ते दूर चले जाएंगे, बहुत दूर बेटा। आप लोग जाएं। हम नाफरमानों नामुरादों को हमारे हाल पर छोड़ दें। हम यहीं रहेंगे, इस दुनिया में भी साथ साथ और दोज़ख में भी साथ साथ। अब भी तुम्हारे पास इख्तियार है। जिंदगी भर के लिए नाफरमानों में नाम लिखवा लेता हूं।
बड़े सरकार की बात गई है। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर क्या हुक्म है? आप चले जाएं। मैं चाहूं और जीऊं ना। मुझे आपसे कुछ चाहिए। मांगा भी तो कब? लोग मिलने पर तोहफा देते हैं और तुम बिछड़ते हुए मांग रही हो। मांगो, मगर मगर मेरी तरफ देख के तो मांगो। मुझे अपने नाम से जुदा न करे। बड़े सरकार से कह दे कि आपने मुझे तलाक दे दी। ये मेरा वादा है। मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। बीवियां मुंह छुपाकर अपना अपना हक नहीं मानती। कमजाद बीवी सिर्फ औरत होती है। बस सिर्फ एक छूट चाहिए मुझसे। और कुछ ये कदम ना सही, कदमों की खाक ही सही। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। आप चले जाए सरकार। मुझे देखो कि नहीं? जब चला जाऊंगा तब आंखें खोलोगी? चले जाए सरकार। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं चला गया हूं? जान जाने का पता सबसे पहले मुर्दे को चलता है। चले जाए सरकार।
मेरे जाने के बाद क्या गुजरी तुम पर? जो आज तक गुजर रही है। अब अगर किस्मत तुम्हें मेरे सामने ले ही आई है तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। हम सारे वादे निभाए हैं। मैं उस वक्त का मुंतजिर रहूंगा जब कुदरत आप ही आप सारे पर्दे उठा देगी, और वो ठीक वक्त आएगा। अगर ये वक्त आ सकता है कि तुम और मैं एक बार फिर एक दूसरे के सामने हैं, तो वो वक्त भी आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारी आंखें आज भी झुकी होती हैं, वही जमीन को छूती, इज्ज और नमी से भरी हुई। हाथ छोड़े सरकार। हम एक जमाने से एक दूसरे के लिए गैर हो चुके हैं। बीवी हो तुम मेरी। सिर्फ आप जानते हैं, और मैं, बाकी सब चले गए। अगर किसी ने देख लिया तो सफाई देने पे भी एतबार नहीं करेगा। और तूफान ऐसा आएगा कि आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। मैं आपके खानदान के माथे पे लगाया हुआ वो कलंक को जो मिटाया नहीं गया, छुपाया गया। सारे गांव में आपके हजारों मरीद हैं। उनके पीर को सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक इंसान भी तो हूं, वो इंसान जो अपनी मर्जी रखता है, अपना दिल रखता है। क्या पीरों के दिल नहीं धड़कते? क्या उनकी मर्जियां नहीं होती? वो भी तो किसी को जा सकते हैं, वो भी तो किसी से मोहब्बत करने का गुनाह करते होंगे। उन्होंने भी तो सजाएं काटी होंगी। सरकार, मुझे जाने दे। अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी।
क्या बात है? ये तेरे बाबा का घर है जो रात को टहलती फिरती है? तो क्या सारी रात अंदर पहरा देती रहती है? ज्यादा सवाल नहीं, समझी? चल जा अपने कमरे में। तेरा गुड्डी बीबी के कमरे के पास से गुजरना भी मना है। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी गुड्डी बीबी के पीछे लगने का। वो तो अम्मा कमरे में नहीं थी, इसीलिए उसे ढूंढने आ गई। आ जाएगी, मुरीद खाने गई होगी, उसका ऊपर क्या काम? चल जा तू अपने कमरे में। हाँ वाकई उधर ही गई होगी। ये भी मैंने सोचा नहीं, ऊपर क्या करेगी वो। चल जा, आती होगी वो। मैं कल कराची जा रहा हूँ। मेरे वापस आने के बाद तुम रोज मुझे यहीं मिलने आना। जी। तू क्या कर रही है? कहाँ थी तुम? मैं बाहर थी। बाहर से तो अभी मैं आ रही हूँ। तू इस वक्त क्या करने गई थी बाहर? तुझे ढूंढने निकली थी अम्मा। क्यों? जाहिर है इतनी रात को तू बिस्तर पे नहीं थी, डर गई थी मैं, घबरा के तुझे ढूंढने निकली थी। कहाँ थी तू? मैं वो पानी पीने गई थी। तू सो जा, सो जा ना, क्या पुलिस वालों की तरह देख रही है? बाहर आ, बात करनी है तुझसे। खैर तो है बहन काली? यही तो तुझसे पूछना है मुझे। रात को कहाँ थी तू? मैं कहीं नहीं। अच्छा, तो तेरी बेटी अंधी हो गई है क्या? नहीं तो आधी रात को तू उसे नजर क्यों नहीं आ रही थी? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूं तुझे। रात को तेरी बेटी तुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर तक आ पहुंची। वो मैं पानी पीने गई थी। तुझे जिस औरत ने मुलाजमत देकर यहां रखा है, अपनी प्यास में तू उसे कहीं भूल तो नहीं गई? बुलावा तो नहीं आया था?
अगर आता तो मेरे जरिए आता। तो खुद से जाकर क्यों बुझी हुई राख में चिंगारी तलाश करती है मलका? याद रख, मैं सरकार की वफादार तो हूं, पर अपनी बीबी मुर्शद के घर का सुख मुझे हर लिहाज से अजीज है। जिंदगी की इतनी धूप छांव देखने के बाद भी तो समझी नहीं मलका कि यहां तेरी कोई जगह नहीं है। मलका नाम के पौधे के लिए लखी महल की जमीन बंजर है, बंजर। मेरी मान अपनी लड़की उठा और चली जा यहां से। ना तुझे क्या लगता है बड़े सरकार इस उम्र में तुझसे दूसरा ब्याह करेंगे? अरे उस वक्त तुझसे ब्याह ना किया तो इस वक्त अपनी औरत के होते तुझसे शादी करेंगे। अरे क्यों अपने साथ साथ उस फरिश्ते की आकबत खराब करती है? आपकी दवाएं भी रख दी हैं इसमें। शुक्रिया बहुत बहुत। कराची वाले घर में इत्तला करवा दी है? हाँ, इत्तला करवा दी है। आपको कुछ चाहिए वहाँ से? नहीं, मैं खुद लाहौर जा रही हूँ। लाहौर? ये अचानक लाहौर का प्लान कैसे बन गया? शादी है ज़ैनब पापा के बेटे की। पापा की बेटे की। मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा उस दिन पहुँचने की। मर्द को बहुत उलझन होती है ऐसे माहौल से। वो लोग जिनके साथ उसका ताल्लुक होता है वो मुसलसल उससे लाताल्लुक रहें तो उसका दिल नहीं लगता घर में। औरत को भी ऐसे माहौल से बहुत उलझन होती है। कैसा माहौल? ऐसा घर जिसे वो अपना समझती आ रही हो, उसे उससे बेदखल कर दिया जाए तो उसका भी घर वाले से दिल नहीं लगता। कैसी बेदखली? आपने एक मुरीदनी, उसकी बदतमीज बेटी और इस घर की पुरानी मुलाजमा के सामने साबित कर दिया कि मेरी इस घर में कोई औकात नहीं है। कैसी औकात? क्या साबित किया है मैंने? जब मैंने कह दिया था कि वो लड़की गेस्ट रूम में नहीं रहेगी तो वो वहां क्यों रह रही है? मैं जब आपको एसएमएस पढ़ के सुना रही थी तो आपने फोन छीन कर ये बात कंफर्म क्यों की? क्या मैं एतबार के काबिल नहीं हूं? या मैं कोई झूठी औरत हूं जिसकी बात पर एतबार तब किया जा सकता है जबकि जांच पड़ताल की जाए? जब आप इतनी ही बड़ी हैं तो इतने छोटे से मामले पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हैं? मामला बड़ा है साईं। सारी जिंदगी आपने मुझे मोहब्बत नहीं, साथ दिया है। इज्जत के लिफाफे में बंद करके मुझे अपनी बेरुखी और खामोशी दी है, और मैं इस बंद लिफाफे को बहुत भरम और शान से लिए जमाने में बड़ी बीबी मुर्शिद बन के चली हूं। ये इज्जत और शान मुझे बहुत अजीज है। मैं नहीं चाहती कि खादमाओं और मुरीदनियों में मेरी कम हैसियत का ये चर्चा बने। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी अनापरस्त होंगी। अगर मुझे पता होता तो क्या? एक मिनट साईं, जुमला पूरा करें साईं। आप मुझसे शादी ना करते
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहना तो यही चाहते थे ना। आज मुझे अंदाजा हुआ कि अगर हमारे दरमियान आज तक कोई इशू खड़ा नहीं हुआ तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने आज तक अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। वरना एक बच्ची को गेस्ट रूम में ठहराने पर जो हंगामा आपने किया है उसमें हर एंगल से भरजाई का अक्स साफ झलकता है। मैंने सोचा था कि मैं आपको राजी करके अपने फैसले में शामिल करूं, मना लूं आपको। आप अगर ये चाहते तो अभी तक उन दोनों को मुरीद खाने में शिफ्ट करवा चुके होते। वो बच्ची मुरीद खाने नहीं जाएगी, इसी लक्की महल में गेस्ट रूम में रहेगी, क्योंकि अब ये मेरी हना का मसला है। वैसे बहुत मायूसी हुई मुझे